दोस्तों नमस्कार। नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक और आशंका बिल्कुल सच साबित होती हुई दिख रही है। राहुल ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर जो भी आशंकाएं जताई थी, वे सभी आशंकाएं अब हकीकत में बदलती दिख रही हैं। शेयर बाजार पिछले 30 सालों में सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। 21वीं सदी में शेयर मार्केट ने इतने बुरे दौर का सामना नहीं किया था। छोटे और मंझले निवेशक बिल्कुल कंगाली की हालत में आ चुके हैं, लेकिन पूरे देश में विकास का ढिंढोरा पीटने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेयर बाजार की इस हालत पर बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग बर्बाद हो जाएं चाहे कंगाल हो जाएं। वे देश भर में अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर वे उन निवेशकों को भरोसा नहीं दिला पा रहे जिन निवेशकों ने उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के दावों पर शेयर बाजार पर खूब जमकर पैसा लगाया था। दोस्तों, शेयर बाजार में इस गिरावट के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां तो जिम्मेदार बताई ही जा रही हैं, साथ ही रुपया कमजोर होने से निवेशकों का धीरे धीरे भारतीय शेयर बाजार से मोह भंग होता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन या नोटबंदी के वक्त भी बाजार इस तरह नहीं गिरा जैसे अब गिर रहा है। आलम यह है कि पिछले 6 महीने में शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 90 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा स्वाहा हो चुका है, यानी उनका इतना पैसा नुकसान हो चुका है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेशकों का पैसा किस तरह खतरे में है, इसकी आशंका नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले साल लगातार जताते रहे। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हो चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, राहुल लगातार निवेशकों को इस बात के लिए आगाह करते रहे कि आप पर बड़ा संकट आ सकता है, और अब हुआ ही वैसा ही। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जून को चुनाव परिणाम के नतीजे आने से पहले किस तरह से गोदी मीडिया ने 400 पार वाले जो एग्जिट पोल्स थे उनको दिखाया था, और उसके बाद किस तरह से शेयर बाजार धड़ाम हुआ था। और वहीं पिछले साल ही अगस्त में हिंडनबर्ग ने सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें सेबी अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया था कि वे भी अडानी के शेयर्स में हिस्सेदार हैं। कांग्रेस की टीम ने भी लगातार कई खुलासे किए, पर सेबी अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई जांच नहीं बिठाई गई, उनको उनके पद से भी नहीं हटाया गया। अब जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तब उनकी जगह तुहिनकांत पांडे नए अध्यक्ष बने हैं। जब राहुल गांधी ने निवेशकों को आगाह किया कि वे भारी संकट में आ सकते हैं क्योंकि सरकार माधवीपुरी बुच का बचाव कर रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अडानी का बचाव कर रही है, तब पूरा गोदी मीडिया और बिका हुआ तंत्र प्रधानमंत्री मोदी अडानी और सेबी अध्यक्ष को बचाने के लिए राहुल गांधी को बदनाम करने लगा, और ये बताने लगा कि राहुल गांधी जो खुद शेयर बाजार से मुनाफा कमा रहे हैं, वो लोगों को निवेश करने से रोक रहे हैं। यानी लोगों को मूर्ख समझते हुए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए राहुल गांधी को बदनाम करने वाला पूरा तंत्र आज पूरी तरह खामोश हो गया है, क्योंकि वह जनता के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने मालिकों के लिए काम करता है, कॉर्पोरेट जगत के लिए काम करता है। आप राहुल गांधी की कुछ पुरानी वीडियो देखिए, जिसमें वे छोटे और मध्यम निवेशकों को आगाह करते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है, ये देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है। इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के या बिना सरकार के किया नहीं जाता। मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। दोस्तों, इस समय विदेशी निवेशक तेजी से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों पर विदेशी निवेशक अब भरोसा नहीं कर रहे। वैसे अगर हम बात निवेश की ही कर रहे हैं तो हमें उत्तर भारत के कई राज्यों में किए जाने वाले इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम भी याद आते हैं, जब देश के नामी गिरामी उद्योगपति भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं और विकास की गंगा जमुना बहाने के सपने दिखाते हैं। दावा करते हैं कि इस राज्य में इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां उतना रोजगार मिलेगा, पर जमीन पर उसका कोई असर होता नहीं दिखता। हम भी जब लोगों से बात करते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, तो लोग भी ये बात स्वीकार करते हैं, कहते हैं हमसे कि भैया हमें कोई रोजगार मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, ना ही कोई फैक्ट्रियां लगती हुई दिखाई देती हैं, ना ही बड़े स्तर पर कोई रोजगार सृजन के कार्यक्रम होते हुए दिखते हैं। व्यापार के बारे में कोई नहीं सोचता बड़े भाई, और अपने अपने बारे में सोचते हैं। बड़े उद्योगपति तो बड़े हैं, ऐसा छोटा आदमी को खत्म हो गया, मतलब एक तरह से वो अपना घर नहीं चला पा रहा।
ये आलम है बस। अच्छा, जैसे कानपुर की बात करें तो आप खबरें पढ़ते होंगे लगातार मोबाइल पे भी कि फैक्ट्रियां लगातार निकल रही हैं, यहाँ से खत्म हो रही हैं, लोहा व्यापार को काफी नुकसान हुआ है। और पहली बात, और कानपुर तो अपना सबसे बड़ा व्यापार में कहा जाता था उद्योग में। आज उद्योग में उसकी चरम सीमा ही खत्म। 7वें नंबर पर आज सब चरम सीमा का। तो ये दिखा देंगे कि यहाँ हिंदुस्तान में कि कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ये दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कितना आदमी वो हो गया है, बेकार हो गया है। और यहाँ पे फैक्ट्री पड़ रही है तो और बंद भी तो हो रही है, ये भी बढ़ती हुई दिख रही है फैक्ट्रियां। बढ़ती तो नहीं, सिर्फ बंद होती दिख रही है। आम आदमी इसी में माथापच्ची कर रहा है कि वह कैसे अपनी इनकम को बचाए। इसी बीच अपने पैसे को बढ़ाने के लिए वो भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाता है, ऐसे विज्ञापन जिनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है। इंसान की तकलीफों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे में लोग ऐसी भ्रामक कंपनियों के झांसे में आते हैं और शेयर बाजार में जमकर पैसा लगाते हैं बिना शेयर बाजार की जानकारी हासिल किए। वैसे दोस्तों, शेयर बाजार की गिरावट का एक बड़ा कारण ट्रंप की सख्त टैरिफ नीति भी बताई जा रही है। अगर मोदी ट्रंप पर दबाव बनाते तो शायद लोगों का इस तरह बाजार से भरोसा कम ना होता, पर मोदी जी तो मुस्कुरा कर चले आए। आलम तो यह है कि आए दिन ट्रंप भारत को अपमानित कर रहे हैं, पर भारत सरकार ट्रंप को दो टूक जवाब नहीं देती, जिसका सीधा नुकसान शेयर बाजार को भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा।